हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है गरीब। पुराने साधारण कपड़े पहने एक महिला ने एक फैंसी रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। सभी ग्राहक जो पहले से वहां बैठे थे उसे तिरस्कार भरी दृष्टि से देख रहे थे। वह महिला फटी पुरानी ड्रेस पहने हुए थी और देखने में गरीब लग रही थी। वेटर तुरंत उसके पास दौड़ी आई। उसने बोला, मैडम, आप शायद गलत जगह चली आई हैं। वह बस इतना चाहती थी कि जल्दी से इस बिन बुलाए मेहमान से छुटकारा मिल जाए। महिला ने घबराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या यह ताज होटल है। डाइनिंग हॉल में मौजूद लोग कानाफूसी करने लगे और उनमें से कुछ ठहाके लगाने लगे। वेटर ने दयनीय दृष्टि से महिला की ओर देखा और बोली, आप सही कह रही हो, पर आप क्या चाहती हो मैडम? तुरंत मैनेजर को बुलाओ। असंतुष्ट ग्राहकों में से एक चिल्लाया। मैंने यहाँ पहले से एक टेबल इसलिए नहीं बुक करवाई है कि कोई भिखारी मुझे खाते हुए देखे। महिला ने अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी बेटा, मेरा केवल एक अनुरोध है कि आप इस तरफ आइए। वेटर ने अनिच्छा से बुजुर्ग महिला को अंदर बुलाया। वो बस किसी तरह उसे बाकी ग्राहकों की नज़रों से दूर ले जाना चाहती थी। तभी वहाँ बैठी एक महिला बोली, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर का रास्ता दिखाती। आपने देखा कि कैसे उसके शरीर से बदबू आ रही थी। ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। महिला मिठाइयों के शोकेस की तरफ गई और काफ़ी देर तक उसे देखती रही। वेटर उसे देखकर हंस रहे थे। वो कह रहे थे, अगर वह यहाँ मुफ्त में खाने की उम्मीद कर रही है तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा लगता था कि महिला ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। महिला बोली, मुझे बताओ बेटा, क्या लेमन केक को केवल आधा खरीदना संभव है? इसकी लागत क्या है? मेरे पास 10-10 की 17 नोट हैं। उसने हाथ में कुछ मुड़े तुड़े पुराने नोट दिखाते हुए पूछा। वेटर से अपनी हंसी रोकते हुए बोली, मैडम, मुझे नहीं लगता कि आपके पास इस केक के एक टुकड़े के लिए भी पर्याप्त पैसा है। हम इसे आधे में नहीं बेचते हैं। गरीब महिला शर्मसार हो गई। उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ टूट गया हो। धीरे धीरे वो निराश कदमों से चलते हुए बाहर निकलने लगी। अचानक उसे रेस्टोरेंट के कोने में अपनी पत्नी के साथ बैठे सैन्य वर्दी पहने एक व्यक्ति ने बुलाया। मैडम, कृपया यहाँ आओ, आप बहुत निराश लग रही हैं, कुछ हुआ है? उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। महिला ने कहा, मेरी बेटी बहुत बीमार है। जब वो बच्ची थी तो हम इस रेस्टोरेंट के पास से गुजरते थे तो वो काफ़ी देर तक दुकान की खिड़कियों को देखती रहती थी। हमने एक दिन यहाँ लेमन केक खाने का सपना देखा था, लेकिन फिर वह बीमार हो गई। मेरे पति भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। हम दोनों का पेट पालने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। मेरे पास इलाज जारी रखने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कम से कम उसे ये केक ही दिला दूं, लेकिन मेरे पास केवल 10 के ये 17 नोट हैं। इतना कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बिना किसी हिचकिचाहट के उस फौजी ने वेटर को बुलाया और उसे अपने खर्चे पर महिला के लिए एक पूरा लेमन केक पैक करने को कहा। उन्होंने महिला से कहा, आज 17 साल हो गया है जब हमने अपने बेटे लक्ष्य को खोया था। एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी कुछ नहीं कर पाए, हालांकि वह एक डॉक्टर है। आपके पास 17 नोट हैं और मेरा बेटा 17 साल का था। ये ऊपर वाला इशारा नहीं है तो क्या है? फौजी की पत्नी ने गरीब महिला को अपना बिजनेस कार्ड दिया और बेटी की इलाज में मदद करने का वादा किया। जब वेटर महिला के लिए लेमन केक लेकर आया तो महिला के चेहरे पर एक कृतज्ञ मुस्कान आ गई। उसने फिर उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। इस घटना के बाद रेस्टोरेंट में सब खामोश थे। सभी को उस फौजी ने एहसास दिलाया था कि पैसे से भले ही वो महिला गरीब थी, लेकिन वहां बैठे सभी लोग विचारों से और दिल के गरीब थे, सिवा उस फौजी दंपति के। अब वहां किसी को भी हंसने का मन नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरे चैनल को, तो आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।